बहुत समय पहले की बात है, जब दो राज्य एक दूसरे से एक नदी के कारण अलग थे और उस नदी का नाम था अविश्वास। वे थे सूरजगढ़, सूरज की धरती, और चांदपुर, चांद की धरती। पीढ़ियों से इन दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ दुश्मन की तरह ही देखा था। वहां के लोगों को नफरत करना सिखाया गया था और सैनिकों को लड़ाई के लिए तैयार किया गया था। सूरजगढ़ में रहता था राजकुमार वीर, जो अपने राज्य की तरह ही तेजस्वी और साहसी था। उसके दिल में हिम्मत भरी थी। उसे अपने राज्य की सीमा से लगे घने और रहस्यमयी जंगलों में घूमना बहुत पसंद था। जंगल की पुरानी पेड़ों और चहकते पक्षियों के बीच उसे एक आजादी का एहसास होता था। वही उसका सुकून था, उस भारी ताज से दूर जिसे उसे एक दिन पहनना था। एक दिन जब दोपहर की सुनहरी धूप पत्तों के बीच से छन कर आ रही थी, वीर को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे जंगल की शांति में मदद की पुकार सुनाई दी। वह डर से भरी एक आवाज थी। वीर ने बिना देर किए घोड़े को दौड़ा दिया। उसकी तलवार की मूठ पर हाथ था। उसने देखा, एक युवती कुछ बदमाशों से घिरी हुई थी। वह बहादुरी से लड़ रही थी। उसकी आंखों में जिद और हिम्मत थी, लेकिन वह अकेली थी और दुश्मन ज्यादा थे। उसकी हिम्मत काबिल ए तारीफ थी, पर खतरा बड़ा था। वीर ने बिना सोचे समझे, एक इंसान की तरह, न कि एक राजकुमार की तरह, अन्याय के खिलाफ कदम उठाया। वह झाड़ियों से निकलकर मैदान में कूदा। उसकी तलवार चांदी की तरह चमक रही थी, जैसे सूरज की किरणों और स्टील का नृत्य हो। उसने शेर जैसी ताकत से लड़ाई की। उसके वार तेज और निशाने पर थे। बदमाश चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई इतना माहिर योद्धा अचानक सामने आ जाएगा। जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि वे वीर का सामना नहीं कर सकते और डर के मारे जंगल की छाया में भाग गए। जब सब शांत हुआ, वीर उस युवती की तरफ बढ़ा। उसका नाम था झारा और उसकी खूबसूरती चांद की नरम रोशनी जैसी थी। झारा ने वीर की तरफ कृतज्ञता से देखा। उसका दिल डर और वीरता दोनों से तेज धड़क रहा था। वीर ने उसे सहारा देकर उठाया। उसका स्पर्श बहुत कोमल था। क्या तुम ठीक हो? उसने पूरी चिंता से पूछा। झारा ने सिर हिलाया। उसकी नजरें वीर से हट ही नहीं रही थी। हल्के से कहा। उसी पल कुछ जादुई घटा। उन्होंने एक दूसरे में न तो राजकुमार देखा न राजकुमारी, बस दो इंसान जो जंगल के दिल में एक दूसरे से मिले थे। उन्हें नहीं पता था कि वे दुश्मन राज्यों से हैं। वे बस दो आत्माएं थीं जो एक खतरनाक पल में एक दूसरे को पा गई थीं। यही उनकी कहानी की शुरुआत थी, एक गुप्त रिश्ता जो खतरे में जन्मा और जल्द ही एक बड़ी लौ बन जाएगा। उनकी पहली मुलाकात तो बस शुरुआत थी। वीर और जारा के बीच एक ऐसी खिंचाव था जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। वे बार बार उसी जंगल में मिलने लगे जो अब उनका गुप्त ठिकाना बन गया था। वहां उनके राज्यों के नियमों का कोई मतलब नहीं था। यहाँ न वीर सूरजगढ़ का वारिस था, न झारा चांदपुर की राजकुमारी। वे बस वीर और झारा थे। वे घंटों बातें करते, अपने सपने, डर और एक बेहतर दुनिया की उम्मीदें साझा करते। हंसी से जंगल गूंज उठता जब उन्हें पता चलता कि अलग अलग परवरिश के बावजूद वे कितने एक जैसे हैं। हर मुलाकात के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई और फिर वो प्यार में बदल गई, एक सच्चा और गहरा प्यार। वीर को झारा की दयालुता और उसकी जिद बहुत पसंद थी। झारा को वीर की बहादुरी और उसका कोमल दिल भा गया था। वे साथ साथ नदी के किनारे चलते, एक दूसरे को भविष्य के वादे करते। उन्हें लगता था कि उनका प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। वे एक खूबसूरत सपना जी रहे थे, एक ऐसी दुनिया जो उन्होंने खुद बनाई थी, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि एक तूफान उनके लिए इंतजार कर रहा है। एक सच्चाई जो उनके सपनों को चकनाचूर कर देगी और उनके प्यार की असली परीक्षा लेगी। वह दिन आ ही गया जब सच सामने आना जरूरी था। एक बातचीत के दौरान वीर ने अपने पिता सूरजगढ़ के राजा रणधीर का जिक्र किया। झारा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीरे से बताया कि वह चांदपुर के शासक की बेटी है, सूरजगढ़ के सबसे बड़े दुश्मन की। जैसे सब कुछ थम सा गया। जंगल की सारी खुशियां एकदम से चुप हो गईं। वे दोनों हैरान और दुखी होकर एक दूसरे को देख रहे थे। जिससे वे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, वही वो था जिसे उन्हें सबसे ज्यादा नफरत करनी थी। पीढ़ियों की दुश्मनी का बोझ अचानक उनके कंधों पर आ गिरा और उनकी सारी खुशियां दब गईं। दिल टूट चुके थे और दिमाग उलझा हुआ था। दोनों जानते थे कि अब वे छुपकर नहीं मिल सकते। उन्हें अपने अपने घर लौटना था,
अपने परिवारों का सामना करना था और इस असंभव सच को स्वीकारना था। बिछड़ने से पहले उन्होंने एक वादा किया, वे अपने परिवारों की नफरत को अपने प्यार पर हावी नहीं होने देंगे। वे इसके लिए लड़ेंगे। वे अपने माता पिता को समझाने की कोशिश करेंगे कि प्यार किसी भी पुरानी दुश्मनी से बड़ा है। भारी मन से उन्होंने अलविदा कहा, यह जाने बिना कि अब वे कब मिल पाएंगे। घर लौटने का रास्ता अब तक का सबसे अकेला सफर था। हर कदम उन्हें अपने प्यार से दूर और एक दर्दनाक टकराव की ओर ले जा रहा था। जब वीर सूरजगढ़ लौटा और अपने प्यार का सच राजा रणधीर को बताया, तो राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उनका गुस्से से भरा स्वर महल की दीवारों में गूंज उठा। चांदपुर की बेटी से प्यार? क्या तुमने उनके बहाए खून को भुला दिया? ये तो गद्दारी है। वे गरजे। वीर मजबूती से खड़ा रहा। उसका दिल दुखी था, पर उसका इरादा अडिग। उसने समझाने की कोशिश की कि झारा अलग है और उनका प्यार दोनों राज्यों के बीच एक पुल बन सकता है। लेकिन राजा वर्षों की नफरत में अंधे थे और कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उन्हें ये सब एक चाल लगी, एक कमजोरी जिसे दुश्मन जरूर इस्तेमाल करेगा। महल जो कभी घर था, अब एक जेल जैसा लगने लगा। चांदपुर में भी कहानी कुछ ऐसी ही थी। झारा के परिवार ने भी उतना ही गुस्सा और हैरानी दिखाई। उन्होंने झारा को वीर से मिलने से सख्त मना कर दिया। उनके लिए वह दुश्मन का बेटा था, उनके राज्य के सारे दर्द का प्रतीक। झारा ने बहुत मिन्नतें की, उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे, लेकिन परिवार का दिल इतिहास की वजह से पत्थर हो चुका था। दोनों राज्यों में इस छुपे हुए प्यार की खबर आग की तरह फैल गई। पुराने घाव फिर से हरे हो गए। शांति की फुसफुसाहटें गुस्से और युद्ध के शोर में दब गईं। माहौल तनावपूर्ण हो गया और जो थोड़ी बहुत शांति थी वो भी टूट गई। जल्द ही सीमा पर युद्ध के ढोल बजने लगे। सूरजगढ़ और चांदपुर ने अपनी सेनाएं तैयार की। उनके रंगीन झंडे चुनौती की तरह लहरा रहे थे। सैनिक अपनी तलवारें तेज कर रहे थे, पीढ़ियों की नफरत से भरी लड़ाई के लिए। वीर और झारा अपने अपने महलों में फंस गए थे। उनके दिल टूट रहे थे, क्योंकि वे देख रहे थे कि उनके कारण युद्ध की तैयारियां हो रही हैं। वे खुद को बेबस महसूस कर रहे थे, अपने लोगों को लड़ने और मरने की तैयारी करते देख, सिर्फ इसलिए कि उनके नेता पुरानी दुश्मनी से आगे नहीं देख पा रहे थे। जिस प्यार ने उन्हें इतनी खुशी दी थी, वही अब दुख का कारण बन गया था। लेकिन जैसे जैसे दोनों राज्य एक दूसरे को खत्म करने की तैयारी कर रहे थे, एक और बड़ा खतरा सिर उठा रहा था। धरती के अंधेरे, भुला दिए गए कोनों से एक प्राचीन दानव जाग उठा था। उसका नाम था भयाल दानव, डर और छाया का राक्षस। वह नफरत और टकराव से ताकत पाता था। सूरजगढ़ और चांदपुर के बीच बढ़ती दुश्मनी उसके लिए दावत थी, जिससे वह हर दिन और ताकतवर होता जा रहा था। उसने दोनों राज्यों को, जो अपनी ही नफरत से कमजोर हो चुके थे, आसान शिकार समझा। अब असली अंधकार आ रहा था, एक ऐसा खतरा जो उनकी इंसानी दुश्मनी से कहीं बड़ा था। भयाल दानव ने जरा भी देर नहीं की। उसने दोनों राज्यों सूरजगढ़ और चांदपुर पर अपने साये का भयानक हमला कर दिया। उसके काले रूप ने खेतों को सुखा दिया और नदियों को झरीला बना दिया। उसके दहाड़ों में हजारों आत्माओं का दर्द था, जिससे सबसे बहादुर सैनिकों के भी दिल दहल गए। दोनों राज्यों की सेनाएं, जो एक दूसरे से लड़ने को तैयार थीं, अब इस अलौकिक दुश्मन के सामने बिल्कुल बेबस थीं। उनकी तलवारें और तीर उसके धुएं जैसे शरीर से पार हो जाते थे। वे एक ऐसे राक्षस से लड़ रहे थे जिसे आम हथियार छू भी नहीं सकते थे। एक ऐसा दुश्मन जो उनकी खुद की नफरत से पैदा हुआ था। ये तबाही देखकर वीर और झारा ने ठान लिया कि वे अपने घरों की बर्बादी चुपचाप नहीं देख सकते। उन्होंने अपने परिवारों की आज्ञा की अवहेलना की और रात के अंधेरे में महलों से भाग निकले। वे जंगल के उसी खास जगह पर मिले जहां उनका दिल अब एक ही मकसद के लिए धड़क रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि यह दानव उनके लोगों की नफरत का ही प्रतिबिंब है। एक पुरानी कथा थी जिसमें कहा गया था कि सिर्फ इतना शुद्ध प्यार जो सारी नफरत को जीत सके, वही इस छाया को हरा सकता है। अब उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है। उनका प्यार ही भयाल दानव के खिलाफ एकमात्र हथियार था। वीर और झारा साथ साथ राक्षस से भिड़ने निकले। वह एक डरावना दृश्य था, अंधकार और मायूसी का बवंडर। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, दानव ने डर की एक लहर छोड़ी जिससे कोई भी योद्धा पंगु हो सकता था। लेकिन वीर और झारा ने एक दूसरे का हाथ थामा और अपने प्यार को याद किया। उन्हें अपनी गुप्त मुलाकातें, साझा हंसी
और किए गए वादे याद आए। उनके प्यार ने एक तेज रोशनी पैदा की जिसने अंधकार को पीछे धकेल दिया। हाथ में हाथ डाले वे दानव के सामने खड़े हो गए। उनका प्यार सबसे काली रात में एक तारे की तरह चमक रहा था। ये उम्मीद की किरण थी, मायूसी की ताकत के सामने। उनके प्यार की रोशनी भयाल दानव से टकराई। राक्षस चीख उठा क्योंकि वह इतनी शुद्ध ऊर्जा को न समझ सका, न उससे लड़ सका। रोशनी और तेज होती गई, गर्मजोशी और उम्मीद का विस्फोट बनकर, जिसने छाया के प्राणी को पूरी तरह घेर लिया। अंधकार घुल गया और राक्षस गायब हो गया। तलवार से नहीं, बल्कि दो दिलों की एकता की अटूट ताकत से। राजा रणधीर और दोनों राज्यों के लोग हैरान रह गए। उसी क्षण सबको समझ आ गया। उन्होंने देखा कि वीर और झारा का प्यार कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। युद्ध भुला दिया गया और दोनों राज्य एक हो गए, प्यार और एकता की जीत का जश्न मनाते हुए।